मुसलमान तो मुसलमान के साथ होगा ना, वो तो इंडिया के खिलाफ लड़ेगा ना। तो कौन से मुसलमान? वो जो इंडिया में रहते हैं, कश्मीर के जो होते हैं, वो तो इंडिया के खिलाफ लड़ेंगे ना। हमारा असली टारगेट हमारा इसराइल है। ये हमारा ध्यान बटाने के लिए हमारे को इंडिया के साथ जंग पे लगा दिया इन लोगों ने। सही है। तो 28 हिंदुओं को मारे नाजायज, वो अच्छा हुआ? बहुत अच्छा हुआ। तो ये आपको देखें, वो इंसान थे, आप कैसे से बोल सकते हैं कि वो अच्छा हुआ? इंसान थे वो, इनोसेंट लोग थे, नाजायज उन्हें कत्ल किया, तो आप कैसे बोल सकते हैं उन्हें अच्छा हुआ? लेकिन पाकिस्तान इंडिया पे हमला क्यों नहीं करता उसमें? क्योंकि मुसलमान रहते, इसलिए वो हमला नहीं करता। बात सुनो, आप इंडिया के रखवाले हो क्या? जब भी आप इंटरव्यू लेते, कभी फुटबॉल स्टेडियम पे आप आते हो इंडिया के साथ। हेलो गाइस, मेरा नाम हसनैन खान है, आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। इंडिया पाकिस्तान के जिस तरह के हालात हैं, पाकिस्तान की तरफ से भी जंगी तैयारियां हो रही है, इंडिया की तरफ से भी पहले से तैयारियां चल रही है। इंडियन एयरफोर्स ने राफेल त्यारे श्रीनगर से उड़ाकर पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर पेट्रोलिंग की है और बहुत बड़ी तादाद के अंदर इंडियन फोर्स आ रही है। और इसके अलावा इंडिया की जो ज़मीनी फ़ौज है वो भी बहुत ज़्यादा जंग की तैयारी कर रही है। और पाकिस्तानी फ़ौज ने भी जंग की तैयारी की वीडियो रिलीज़ की है, जिसके अंदर पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वहाँ पे जितने भी पाकिस्तान की बटालियन है, पाकिस्तानी फ़ौज के जो बटालियन है उसकी जो कमांड कर रहे हैं, तमाम अफसरान और जवानों के साथ ट्रेनिंग की वीडियो रिलीज़ की है, जिसमें आर्टिलरी गन थी, तोपखाने थे और इसके अलावा टैंक थे, तोपखाने थे, गन शिगन हेलीकॉप्टर थे। बहुत बड़ी तादाद के अंदर जंगी मशकें हो रही है। इंडिया, आपको पता है, बहुत बड़ी ताकत है। इंडिया दुनिया की चौथी बड़ी फौजी ताकत है। इंडिया का बहुत बड़ा बजट है। दुनिया के अंदर चौथे नंबर पे इंडिया की फौज आती है। पाकिस्तानी स्टूडेंट हमारे पास मौजूद हैं, जंग के हवाले से बात करेंगे। अगर पाकिस्तानी स्टूडेंट जंग के ऊपर क्या बात करते हैं, क्या कहते हैं? इंडिया पाकिस्तान की जंग होने वाली है अभी। बजट ज्यादा है तो मेरा बजट मैं उनको दिखा दूं, मेरा पूरा 100 रुपए बजट है और इसी से हम आधा इंडिया तबाह कर सकते हैं। और अभी मैंने चले खाए 100 रुपए के, तू बात कर रहा है 100 रुपए की, मेरे घर पे पड़े, मैं दिखाऊं तू रो जाएगा। वो थोड़ी के जाए इंडिया 100 रुपए से आप इंडिया तबाह कर। सबको छोड़ो, मैंने ताजमहल खरीद लिया है। कहाँ से खरीदा है? मैंने बेचा कब तेरे को? मैं तेरे को नहीं जानता, अभी तुम आया पेपर तेरे झूठ बोलते हैं। अगर इंडिया ने हमला कर दिया पाकिस्तान पे, तो क्या सोचते हैं आप? फिर क्या होगा, क्या होना चाहिए? अभी भी नहीं करेंगे, खाली बातें करवा लो इंडिया वालों से, बस बातें करा लो, करेंगे कुछ भी नहीं। इंडिया ने फुल तैयारी कर रखी है। आपको पता है इंडिया की जो फाइटर जेट है राफेल, बहुत बड़ी तादाद के अंदर इस वक्त बॉर्डर पे मौजूद है। आ जाओ, हमारे भी खड़े हुए, हमारे भी खड़े हुए। एक फौजी मरेगा, बात खत्म हो जाएगा। एक फौजी मरने के बाद खत्म हो जाएगा। हाँ ना, किसका? एक राकेट फेंकना है बस। किस पे फेंक? इंडिया पर। तो फिर इंडिया वाले नहीं फेंकेंगे क्या? खत्म हो जाएंगे वो। मैं आपकी मोदी जी से बात कर रहा हूँ, पानी खोल देगा, वो खुद ही जंग रुक जाएगी। कराऊं बात मोदी जी से? मोदी जी से कैसे बात कराओगे? बात करोगे नहीं, कैसे बात कराओगे? आपको मुझे से रास्ते हैं, रिश्तेदार है आपके क्या? नेट बंदे यार, उसका वरना मैं करा देता। अगर जंग हो गई, आपका क्या रिएक्शन? इंडिया ने अगर हमला कर दिया, क्या होगा फिर? एटम बम गिराएगा। एटम बम तो इंडिया के पास भी है, वो भी गिराएंगे फिर? नहीं गिरा सकते, वो उसने बांधे, वो नहीं गिरा। वो मोदी ने बांधे हुए नहीं फेंक सकते। इंडिया भी आधा जाएगा, वो गिराएगा तो इंडिया भी आधा जाएगा। अगर इंडिया वाले जंग नहीं कर, अभी हम नहीं, अभी कोई कुछ नहीं बोले ना, कुछ नहीं करेंगे। जंग करेगा जब पाकिस्तान को तबाह कर देगा उनको। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया वाले कुछ नहीं कर सकते? वो चुड़िया पहन को थोड़ी बैठे, उनका भी बहुत बड़ी फौज है, बजट है। इस तरह हो जाएगा, होने दे। जब मुकाबला होएगा ना, फिर मैदान में पता लगेगा कि कौन सही है कौन। आपका क्या ख्याल है? अगर जंग स्टार्ट हो गई तो फिर क्या होगा? इंडिया ने अगर हमला कर दिया, बहुत कहा जा रहा है 24 घंटे के अंदर इंडिया हमला कर सकते हैं। मरेंगे सारे मरेंगे। कौन मरेगा? इंडिया वाले। तो पाकिस्तानी नहीं मरेंगे? नहीं, इंशाल्लाह। पाकिस्तानी लोहे के बने हुए, पाकिस्तानियों पे बम असर नहीं करते? नहीं करे, मुसलमान है ना इसलिए। तो मुसलमानों के ऊपर बम फेंको तो मुसलमान नहीं मरते? ईमान का ताकत है। ईमान का ताकत है। तो बम तो सबके ऊपर असर करते हैं ना, कोई भी मर सकता है। बम अगर वहाँ से मिसाइल मारेंगे तो यहाँ से पाकिस्तानी भी तो मारे जाएंगे ना। ये बात सही। तो आपका क्या ख्याल है, जंग होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, ये बात पाकिस्तानियों के बात करो ना, एक चीज तो कॉमन है कि जंग होनी चाहिए, जंग होनी चाहिए, जंग होनी चाहिए। पाकिस्तान जीतेगा, पाकिस्तान कुछ भी हो जाए, इंडिया पहले हमला करे, जीतेगा पाकिस्तान। अगर इंडिया ने हमला कर दिया, इंडिया की कितनी बड़ी फौज आपको पता है? हम मुसलमान हैं इसलिए हम जीतेंगे, इंडिया वाले मरेंगे सारे। तो आपको क्या लगता है हिंदू नहीं लड़ सकते क्या? हिंदू भी तो लड़ सकते हैं ना। मोदी को बोलो कि जंग करने से पहले एक मरतबा पाकिस्तानियों को पीछे आ जाओ। पाकिस्तानियों को क्या? पाकिस्तानियों के नीचे आ जाओ। अच्छा, पाकिस्तान की आवाम नहीं लाते, वो सागरान में जाके गाय लाएंगे ना बकरीद में, उसके माँ को हलाल करेंगे, उसको खुद ही
मच जाएगा बस। नहीं, ये गलत बात आप करो, किसी के मजहब पे बात नहीं करनी चाहिए, वो उनके मजहब की बात है, रिलीजन की बात है, ये किसी के गौ माता को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप बहुत गलत बात कर रहे हो, बहुत गलत बात कर रहे हो, बहुत गलत बात कर रहे हो। ऐसी बात आपको करनी चाहिए क्या? किसी के मजहब पे आपको बात करनी चाहिए? सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी। गलत बात कर रहे हो ना आप, इसको कंडेम होनी चाहिए, किसी के रिलीजन पे बात नहीं करनी चाहिए। जंग लड़नी है तो करें, नहीं लड़नी है तो नहीं लड़े, बात ही खत्म। मोदी जी ने तो बोले हम तैयार है जंग करने। चलो हम भी तैयार हैं, हमारे भी उधर फौजी तैयार बैठे हैं, वो तो बोल रहे हैं जंग शुरू करो, वो तो बोल रहे हैं जंग शुरू करो। हमारे फौजियों ने बोले हम बॉर्डर पे बैठे हैं तुम्हारी हिफाजत करने के लिए, तुम महफूज हो के घूमो। अब मोदी बोल रहे हैं हम हमला कर रहे हैं, बोली जा रहे, अभी तक तो किया तो है नहीं हमला उस बड़े। इंडिया की आवाम भी बोल रही है हम भी लड़ेंगे, इंडिया की आवाम भी लड़ेंगे। इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे हम लोग इंशाल्लाह, देख लेंगे। लोग बोल रहे हैं इंडिया से मुकाबला करेंगे, जंग जीतेंगे। कैसे जीतेंगे इंडिया से जंग? जीतेंगे जब पता चलेगा, उनको बोलो शुरुआत करें, आगे हम बताएंगे कि पुलवामा के अटैक के बाद भी तो इंडिया ने हमला किया था, इंडिया ने हमला किया अभी भी कह रहे हमला तो कंफर्म होगा। तो करें ना, कब करेंगे, करें शुरुआत करें। इंडिया को खान साहब के दौर पे भी मुंह की खानी पड़ी थी ना, अब भी इंशाल्लाह खाएगा इंडिया। तुम लोग हमला तो करके देखो, फिर हम लोग जवाब के साथ देते हैं। जैसे हम लोग ने पानी बंद किया, हम लोग ने उनको जवाब नहीं दिया, अभी वो खाली एक बार हमला से पहले। पानी किसने बंद किया? आपने बंद किया पानी? हाँ ना, इंडिया ने पानी बंद किया है, इंडिया के पास है पानी। पाकिस्तान के हालात ऐसे बच्चे हैं, देखो मैंने बोले ये हालात है, थोड़ा सा हाथ पीछे करो। इंडिया ने अगर हमला कर दिया फिर क्या होगा? इंडिया ने हमला कर दिया, ना इंडिया पाकिस्तान पे हमला करेगा, ना पाकिस्तान इंडिया पे करेगा। इंडिया ने तो हमला किया था। पाकिस्तान भी करेगा, 24 से 36 घंटे का टाइम दिया था, अगर दोबारा करेगा तो फिर पाकिस्तान भी करेगा। अगर इंडियन फौज फुल स्केल जंग स्टार्ट अगर कर देती है, फुल स्केल जंग स्टार्ट होती है तो क्या होगा फिर? पाकिस्तानी अवाम क्या करेगी? पाकिस्तानी अवाम तो कुछ भी नहीं कर सकती, हमारी फौज खुद भी की हुई है। उस टाइम की बात है, वापसी फिर सुलह हो जाएगा इनके आपस में। किसकी फौज भी क्यों है? हम लोगों के मुल्क, क्यों मुल्क जानती है। क्यों भी क्यों? पैसे हर चीज के, अभी गरीब आवाम यहाँ पे रो रही होती है और उनके पास पैसे, वो बैठे हुए आराम से। इंडिया ने अगर हमला कर दिया पाकिस्तान के ऊपर, बॉर्डर क्रॉस हो गया तो फिर क्या होगा? पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन होगा? ये मजाक अलग बात है, पर मुंह तोड़ जवाब हम भी देंगे। स्टूडेंट है तो क्या हुआ, ऐसा मारेंगे ना कि अगले इंडिया वार खाने के तैयार नहीं रहेगी। क्या रिएक्शन होगा? क्या क्या करेंगे? अगर देखना है ना तो खाली खान साहब को 1.5 घंटे के लिए छोड़ दो, इंडिया इस नक्शे से खत्म है। तो जब अभिनंदन इधर आए थे, जब पुलवामा वाला क्लेश हुआ था, तो उस वक्त तो खान साहब की गवर्नमेंट थी। हाँ, तो खान साहब ने छोड़ दिया, वो बात अलग है। अभी वो मोदी का वो सुनो कि मेरे डर से छोड़ा, मैंने मोदी के डर से छोड़ा है, खान साहब ने अपनी छोड़ी, अपने से छोड़ी है। तो इंडिया ने तो हमला उस वक्त भी किया था, तो मुंह की भी खाई थी ना, तो इंडिया के 2 बंदों को मारा था ना। तो आपको क्या लगता है कि जब बॉर्डर क्रॉस होएगा तो लड़ाई के लिए फौज जाती है या खान साहब फौज की लड़ाई के लिए जाएंगे? खान साहब भी जाएंगे, खान साहब को गलत नहीं बोलना, बड़ा हो जाएगा। खान साहब को रिहा करके लेकर जाएंगे, अपने साथ लेकर जाएंगे। खान साहब जाने, खान साहब पर बात नहीं आनी चाहिए। अच्छा, अगर खान साहब जेल से बाहर नहीं निकले तो फिर क्या होगा? खान साहब की जगह पे मैं जाऊंगा ना, छोड़ा हुआ है। ठीक है, हमारे साथ बुजुर्ग शरीफ भी मौजूद है। अंकल, इंडिया पाकिस्तान के हालात जिस तरह के हैं आपके सामने, अभी मुल्की हालात चल रहे हैं, क्या कहेंगे? अगर जंग स्टार्ट हो गई, 24 घंटे बहुत ज्यादा अहम है, किसी भी वक्त हमला हो सकता है, तो जंग अगर स्टार्ट होगी फिर क्या होगा? माशाल्लाह हम लोग मुसलमान हैं, कलमे की ताकत हमारे पास है, हम लोग मरने से नहीं डरते हैं और वो लोग मरने से डरते हैं, वो जंग नहीं कर सकते। तो आपको क्या लगता है जो इंडिया के अंदर लोग हैं वो अपने मुल्क के लिए जान नहीं देंगे क्या? नहीं वो लोग जान नहीं देते, हम लोग मरने से नहीं डरते। तो हिंदू मरने से डरते हैं? बिल्कुल डरते हैं। हिंदू भी तो अपने मुल्क के लिए कुर्बान तो होंगे ना, वो इंडिया के ऊपर अगर होना नहीं चाहते, वो डरते हैं। आपको कैसे पता वो डरते हैं? बिल्कुल डरते हैं। आपने कभी लड़ाई की हिंदू? क्योंकि हमारे साथ कलमे की ताकत है, मुसलमान है हम लोग, वो उन लोग के पास ये चीज नहीं है, वो लोग मरने से डरते हैं और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को पता है मरना पर हक है, इसलिए मरने से नहीं डरते। आपने इंडियन की जो पब्लिक है, इंडिया के पब्लिक के बयान आपने सुने? इंडिया की पब्लिक कहती है कि अगर जंग हो गई तो हम लोग भी जाने देंगे, इंडिया वाले भी जाने देंगे, उन्होंने कहा हम भी जाने देंगे। वो खाली मुंह से बोलते हैं लेकिन कर कुछ नहीं सकते, जान नहीं दे सकते, वो इतने डरपोक हैं, वो जान नहीं दे सकते। भाई हमारी बात सुनो, आप इंडिया के रखवाले हो क्या? जब भी आप इंटरव्यू लेते, कभी फुटबॉल स्टेडियम पे आप आते हो इंडिया के साथ, कभी मैच के लिए, कभी मैच पे इंडिया के साथ, कभी फाइनल जीत गया तो नहीं, ऐसा तो नहीं होता है ना। आप जब देखो आप इंडिया का ही बोलते हो। बच्चा माँ के गोद में जो होएगा ना, वो भी पाकिस्तान के जंग के लिए तैयार होएगा, इंडिया की तो अंदर घुस जाएगा। तो इंडिया वाले भी तैयार हैं जंग के लिए, वो नहीं कर सकते यार? इंडिया वालों को हमारे पाकिस्तान के बच्चा छोड़ो, इंडिया वाली फौज छोड़ो, ये इसके बराबर नहीं होगी।
ऐसे आपको क्यों लगता है कि इंडिया वाले नहीं लड़ेंगे? वो चूड़ियां पहन के बैठे हुए इंडिया वाले क्या? वो लोग कदड़ों को लड़ना, इंडिया वाले लड़ भी लेना। इंडिया वाले हिंदुओं से ज्यादा मुसलमान है, समझे? तो वो भी लड़ेंगे ना? वो मुसलमान उनके लड़ेंगे ना, हमारे साथ लड़ेंगे ना, समझे? कौन आपके साथ लड़ेंगे? मुसलमान तो मुसलमान के साथ होगा ना, वो तो इंडिया के खिलाफ लड़ेगा ना। तो कौन से मुसलमान? वो जो इंडिया में रहते हैं, कश्मीर के जो होते हैं, वो तो इंडिया के खिलाफ लड़ेंगे ना, जिनका पर जुल्म भी होता है। तो इंडिया के अंदर जो 30 करोड़ मुसलमान है, आपको क्या लगता है वो इंडिया के लिए नहीं लड़ेंगे, वो पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे? बिल्कुल बरहक जो मुसलमानों की जंग पहले होनी नहीं है, अगर हो भी गई ना तो देखा जाएगा। देखते कौन सा तुरम खान आते हैं, हमारे मुल्क का क्या हालत करते हैं। इंडिया की जो जामा मस्जिद है दिल्ली के अंदर, वहाँ पे मुसलमानों ने जब पहलगाम के अंदर अटैक हुए, ये जब टेरर अटैक के बाद ये सारे हालात खराब हुए, तो उसके ऊपर कंडेम किया इंडिया के मुसलमानों ने कि भाई ये हमला नहीं होना चाहिए था, ये इनोसेंट हिंदुओं को मारा है, ये नाजायज किया, गलत किया ये। जी बिल्कुल, वो हमारी गलती भी है, जैसे उनकी गलती है ना, लेकिन फिर भी ना जो बात है ना इंडिया की, तो इंडिया मुसलमान जो है ना, वो मुसलमान का ही साथ देंगे, इंडिया का साथ नहीं देंगे। जी आपको ये गलत फहमी है, वहाँ पे मुसलमान भी लड़ेंगे इंडिया के लिए? तो यार वो मुसलमानों को क्यों मारेंगे? हम जब उनके ऊपर हमला नहीं कर सकते, हम लोग उनके ऊपर, वैसे तो एटमी मिसाइल जो है पाकिस्तान के पास सबसे ज्यादा है, लेकिन पाकिस्तान इंडिया पे हमला क्यों नहीं करता? उसमें क्योंकि मुसलमान रहते हैं, इसलिए वो हमला नहीं करता। यही तो असल वजह है इसकी। इंडिया पाकिस्तान के अभी जो हालात है, जिस तरह के जंग की सूरत हाल है, क्या कहते हैं, जंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? चाचू समझ नहीं आ रही आपकी? चाचा कह रहे जहाज अगर आ गया तो रोड बंद हो जाएगा। चाचा नए बंदे, चाचा भी सो गया है यहाँ पे। चाचा अगर इंडिया ने हमला कर दिया, इंडिया आपको पता है दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मिलिट्री ताकत है, तो उसके साथ मुकाबला फिर करने के लिए कैसे मुकाबला होगा? या मुकाबला यहाँ पे हमला करे तो करे, हम भी पटाने पीछे नहीं हटते। तो इंडिया के पास आपको पता है 14 से 15 लाख रुपए, 15 लाख की फौज है, 14,70,000 से ज्यादा की फौज है। चाहे कितनी भी हो, हमारे पास ईमान है, हम पीछे नहीं हटते। मर जाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटते। इंडिया वाले भी वो भी तो मरने के लिए तैयार है, क्या आपको क्या लगता है वो मरने के लिए नहीं तैयार है क्या? वो उसका उन लोगों का जो लोग है अवाम है, वो नहीं तैयार, वो सिर्फ अपने आर्मी को सब बोलता है कि हमारे आर्मी ये करेगा, और हम पठान हम आगे जाएंगे और हमारे पीछे आर्मी होगा इंशाल्लाह। अगर मिसाल के तौर पे इंडिया ने हमला कर दिया, अभी 24 चल रहे ये सब 24 घंटे के अंदर कहा जा रहा है क्या हो सकता है हमला? नहीं हो सकते, वो डरते हमसे, ये सिर्फ बस मीडिया को दिखाते हैं। तो इंडिया की पब्लिक भी तो कह रही है हम लड़ेंगे, इंडिया की पब्लिक के बयान आपने सुने? जब वो लड़ेंगे तो हम भी तैयार है, हम भी पीछे नहीं हटते। कैसे क्या होता है, अगर दमे तो हमला 24 घंटे में दिखाओ। मोदी जी ने बोला है कि इसका जो पुलवामा के अंदर, पहलगाम के अंदर अटैक हुआ है, इसका बदला लेंगे। ले ले, हम क्या करें, ले ले। अच्छा चले, मुझे ये बता, जो पहलगाम के अंदर अटैक हुआ है, जो हिंदुओं को मारा है, 28 हिंदुओं को मारे, सिविलियन थे, आम लोग थे, क्या ये हमला जो हुआ है ये अच्छा हुआ या गलत हुआ? आप कंडेम में से करते नहीं करते? है तो अच्छा हुआ है, जो 28 हिंदुओं को मारा है नाजायज, वो अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ। तो ये आपको देखें, वो इंसान थे, आप कैसे से बोल सकते हैं कि वो अच्छा हुआ है? इंसान थे वो, इनोसेंट लोग थे, नाजायज उन्हें कत्ल किया, तो आप कैसे बोल सकते हैं उन्हें अच्छा हुआ है? यार फिर भी वो हमसे लड़ते हैं ना, ये सारे हिंदू, ये सारे इसराइल, ये सारे इसराइल में यहूदी हैं, इसराइली जो यहूदी है ना, वो गाय भी खाते हैं, वो बुत परस्ती को भी बुरा समझते हैं, और इंडिया के अंदर गाय को मुकद्दस समझा जाता है, इंडिया के अंदर भगवान की पूजा की जाती है, और हिंदू और यहूदी बिल्कुल दो अलग कौम है। हिंदुओं के अंदर यहूदियों के अंदर बहुत बड़ा फर्क है। हाजी नरेंद्र मोदी से पैगाम है ना कि इस्लाम कबूल करो, पाकिस्तान का साथ दो, हाजी नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। ये पता नहीं अजीब बातें। ये देखो भाई, ये जो है ना, ये सारा हमारे को जो है ना, हमारा ध्यान हटाने के लिए ये जंग है, मतलब ये सरिया बना रहे। हमारा असली टारगेट हमारा इसराइल है, ये हमारा ध्यान बढ़ाने के लिए हमारे को इंडिया के साथ जंग पे लगा दिया है इन लोगों ने, सही है।